औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तावीज़ और वज़ाइफ़ के सबसे बड़े चैनल में खुशामदीद। आज के जो हमारे वज़ाइफ़ हैं, ये वज़ाइफ़ आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। ऐसे बहन भाई जो कि लॉटरी के शौकीन हैं या वो जो है बॉन्ड वग़ैरह ख़रीदने के शौकीन हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट लॉटरी की शक्ल में करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आला वजीफ़ा आज हम बताने लगे हैं। आज की वीडियो में दो वज़ाइफ़ हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का निचोड़ हैं। अगर आप इन वज़ाइफ़ पर माह रमज़ान के महीने में और ये आने वाला कल का जुमा है या अगले अशरे में जो है, आप अगर इस अमल को, इन वज़ाइफ़ को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाएंगे। आज के जो दो वज़ाइफ़ हैं, एक वज़ाइफ़ है लॉटरी के लिए, ऐसे बहन भाई जो लॉटरी के शौकीन हैं या वो बॉन्ड वगैरह ख़रीदते रहते हैं या नंबर्स गेम करते हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह जो लॉटरी आप कर ख़रीदेंगे, जो बॉन्ड आप ख़रीदेंगे, जहाँ पे भी आप पैसा लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आप उसमें कामयाब होंगे। और दूसरा जो हमारा वजीफ़ा है, वो वजीफ़ा है अपने आने वाले कल के बारे में जानना, कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि आया कि मैं ये काम करूं, मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो इंशाअल्लाह जब आप ये अमल कर लेंगे तो इस अमल के करने से आप अपने आने वाले जो मामलात होंगे या आने वाले जो आपके काम होंगे, जो आपका मुस्तकबिल होगा, उसके बारे में आप बआसानी जान सकते हैं। बहुत ही आला और ज़बरदस्त वज़ाइफ़ की आज हम वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉटरी में कामयाबी के लिए। तो मज़ीद तफ़सीलात पर जाने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। हमारे चैनल की कोई भी वीडियो या कोई भी आप नक्श लिखना चाहते हैं, वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार भी हमने अपनी हर वीडियो में बयान कर दिया है। और हमारी तरफ से हर एक मुसलमान को इजाज़त है कि वो हमारे जो चैनल है वहाँ से कोई भी तावीज़ या नक्श लिख सकता है। और हमारे पूरी वीडियो में या हमारे पूरे चैनल पर जो भी तावीज़ात दिए गए हैं नूरी हैं, और कोशिश कीजिएगा वो तावीज़ लिखिएगा जो किसी के लिए नुकसानदेह ना हो, क्योंकि जब आप किसी का अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपका अच्छा करेंगे। तो हमारे ये सारे तजर्बे का निचोड़ हैं जो कि हमने अपनी चैनल में अपने वीडियो की शक्ल में आपको बताया हुआ है। तो आप उसमें कोई भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक नोट कर सकते हैं और हर एक चीज़ का तरीका, तावीज़ का, लिखने का चाल, सारा कुछ बयान किया हुआ है। तो लॉटरी में जो कामयाबी के लिए है, हिकायत है कि एक शख्स को लॉटरी डालने का बहुत शौक़ था। उससे कबल जब उस खेल में हिस्सा नहीं लेता था तो उसकी माली हालत बहुत अच्छी थी और अपनी गुज़र औक़ात बहुत अच्छी तरीके से करता था। लेकिन इस शौक़ ने यानी लॉटरी ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। उसके पास जो कुछ था वो उसने हार दिया और वो कंगाल और गरीब हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में जब ये नया इनकलाब देखा तो उसने ख़ुदकुशी का इरादा कर लिया और जान देने की खातिर ये तरीका निकाला कि वो रेलवे लाइन पर रात के वक्त गाड़ी गुज़रने से पहले अपनी गर्दन रख कर लेट गया ताकि रेल गाड़ी उस लाइन से गुज़रे और उसकी गर्दन को तन से जुदा करती चली जाए। और असल ख़ुदकुशी की ख़ास वजह यही थी कि वो इस कदर मक़रूज़ हो चुका था कि वो अपनी शक्ल दिखाने के काबिल ना रहा था और हर वक्त दिल में खौफ व हरास छाया रहता था कि कहीं उससे कर्ज़ लेने वाले उसे पकड़ ना लें या उसका ज़लील ना करें और उसकी गर्दन ना दबोच लें। तो इसी डर की वजह से, इसी खौफ की वजह से उसने आखिरकार हिम्मत हार ली और ख़ुदकुशी का इरादा कर लिया। रेलगाड़ी की आमद में अभी चंद मिनट बाकी थे कि अचानक उसकी टांग पकड़कर किसी ने खींचा और ये लाइन जो पटड़ी थी रेलवे की, उससे 3 गज़ के फासले पर दूर जा गिरा। रेलगाड़ी लाइन से गुज़र गई। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो दिखाई दिया कि एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग हैं और वो उससे कह रहे हैं कि बच्चा, अगर तूने दुनिया में खुशहाल रहना है और कर्ज़े से निजात हासिल करना चाहता है तो मैं आपको एक अमल बताऊंगा। इस अमल पर अगर तुम अमल करोगे, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाओगे,
تو تمہارے تمام قرض جو ہے وہ اتر جائیں گے اور تم خودکشی کی طرف نہ جاؤ، اور یہ حرام موت ہے، یہ دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ تو اس طرح اس بزرگ نے ایک عمل بتایا جو کہ 1111 مرتبہ ہر روز رات کو سونے سے قبل پڑھ کر سو جایا کر، انشاءاللہ سب قرض ادا ہو جائیں گے۔ 1111 مرتبہ یہ والا عمل جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کب ہے وہ طریقہ میں نے بتا دیا ہے، رات کو سوتے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے بعد نماز عشاء باوضو حالت میں، اور جب آپ اس کو پڑھ لیں تو خاموشی سے لیٹ جائیں۔ یا رحیمو یا کریمو یا کریمو یا رحیمو ارحم الراحمین 1111 مرتبہ بعد نماز عشاء سونے سے قبل آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو وظیفہ ہے، جو کہ بہت سے خواہش مند ہیں، بہت سے لوگ روشن ضمیری کے لیے، جو شخص اس بات کا طالب ہو کہ وہ روشن ضمیر بن جائے، یعنی ہر آئندہ ہونے والی بات کا اس کو پہلے ہی علم ہو جایا کرے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان اگر بہت سے کام نے سب کچھ ہی کر سکتا ہے، سب کام وہ کر سکتا ہے، لہذا اس بات کے شوقین نا امید نہ ہوں، نیچے لکھے ہوئے اسم اعظم کو کام میں لائیں، انشاءاللہ تعالی یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ اسم اعظم کیا ہے وہ سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جس وقت سونے کا ارادہ کیا جائے تو باوضو ہو کر 1001 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ کر سو جایا کرے، اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نوٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو خاص طور پہ آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ 1001 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی اور سو جانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائیں گے۔ اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، تو یہ عمل آپ کریں اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو کامیاب کرے۔ اور ان تمام وظائف کو کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہوگا، باوضو حالت میں اور پاک صاف کپڑوں کی حالت میں آپ نے تمام عمل کرنے ہیں۔ بغیر وضو، بغیر پاک صاف کپڑے کے آپ کوئی بھی ہمارے چینل کا تعویذ، نقش یا وظیفہ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ خیرات جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔